जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मैग्नेट झाकरा पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे NCERT के मैथ जो कि वर्ग 10वां से है। इसका प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्या। वीडियो इस सीरीज का 7वां पार्ट है जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले साथियों 6 वीडियो इस चैप्टर का, इस सीरीज का अपलोड कर दिया गया है। जो भी साथी उस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप लोग को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रश्नावली 1.4 का, ठीक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दोस्तों हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ लिया था कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है मतलब कि वो परिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पे हमको केवल बता देना है कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत। उसके लिए एक तरीका है, किसी भी संख्या का हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। और हर का गुणनखंड यदि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ जाएगा तो उसके दशमलव प्रसार को हम शांत बोलेंगे। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जा रहा है गुना में, इसके मतलब गुणनखंड में, तो बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है बल्कि अशांत आवर्ती है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो 2 का पावर n और 5 का पावर m है, इसका मतलब क्या है, n का मान जो है ना कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 0 भी हो सकता है, m का मान भी 0 हो सकता है, 1 2 3 4 मतलब कि धनात्मक संख्या रहेगा। ओके साथियों, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13/3125। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 3125 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब हम 7वां 8वां क्लास में पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान 5 होता है तो वह 5 से डिविजिबल होता है। तो पहले हम इसको 5 से भाग करते हैं। ओके, तो 5 से भाग करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 625। फिर 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ओके, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 25 बार में जाएगा, 25 25 सवा 100 और यहाँ पे ये 5 बार में 25 चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3125 का गुणनखंड जो है यहाँ पे 3125 का जो गुणनखंड है 5 का पावर क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसके गुना में तो 2 है नहीं, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 5। ओके, तो चलिए अब इसका आंसर हम लिखते हैं। कैसे, तो लिखेंगे चूंकि हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 5 है जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके साथियों, यह समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब 1 नंबर का जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है 17/8। फिर हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे। तो ये तो बिना निकाले ही पता चल जाएगा 8 का गुणनखंड कितना होता है। 8 का गुणनखंड जो होता है यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 के पावर 3। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अब यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें तो 5 है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसको लिखेंगे चूंकि हर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0 है जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों तो इस तरह से हम कर लेंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 1 नंबर का जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, यहाँ पे वो दिया हुआ है 64/455। ओके, तो चलिए 455 लिख करके यहाँ पे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 455 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों तो पहले हमें भाग देना पड़ेगा इसको 5 से। तो 5 से अगर यह भाग दिया जाएगा तो कटेगा यहाँ पे 5 9 45, 5 1 5 मतलब 91। अब ये तो 91 ना, 13 7 91 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 455 अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 13 गुने 7 है। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 13 गुने 7 है जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। हम देख रहे हैं हर का अभाज्य गुणनखंड
5 गुने 13 गुने 7 है, जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अंतावर्ती है। ओके दोस्तों, मतलब हम क्या करेंगे, हर का हर बार में प्रत्येक क्वेश्चन में हम हर का गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, चाहे केवल 5 आ रहा है, या 2 और 5 आ रहा है। अगर इसके अलावा कोई तीसरा संख्या, उसका मतलब दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होता है। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जो 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, वो दिया हुआ है 15/1600। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1600 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 1600 में जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा 800, फिर 2 से भाग देंगे मिलेगा 400, फिर 2 से भाग देंगे मिलेगा 200, फिर 2 से भाग देंगे मिलेगा 100, 2 से भाग देंगे फिर मिलेगा 50, फिर 2 से भाग देंगे मिलेगा 25, और फिर अब यहाँ पे 5 से भाग देना होगा तो मिल जाएगा 5। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड आया दोस्तों, वो आया 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर कितना आ गया, 6 गुने 5 का पावर 2। अब देखिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं आ रहा है, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके, तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 गुने 5 का पावर 2 है, जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके साथियों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 29/343। 29/343। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 343 जो होता है ना, ये 7 का पावर 3 होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 7 का पावर 3 है, जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। ये तो बहुत आसान है, चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है, जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, अतः 23/2 का पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा के बाद आते हैं 7वां नंबर पे। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो दिया है 129/2 के पावर दिया हुआ है 2 गुने 5 का पावर दिया हुआ है 7 गुने 5 का पावर दिया हुआ है, माफ़ करिए, 7 का पावर दिया हुआ है 5। ओके साथियों, तो अब यहाँ पर भी ये इस तरह से दिया हुआ है ना, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा। तो लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 है, जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। केवल आपको ध्यान देना है दोस्तों, हर का गुणनखंड निकालना है। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जा रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांतावर्ती हो जाएगा। मतलब कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, जिससे कि दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। ठीक है ना। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आएगा तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांतावर्ती होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो दिया हुआ है 6/15। यहाँ पे 6/15 जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इसका लघुत्तम रूप में बदलेंगे, क्योंकि 6 और 15 है तो ये दोनों कटने वाला है ना। तो ये कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 और ये कटेगा 3 5 15, मतलब कि हो जाएगा 2/5। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं सीधे नीचे 5 आ रहे थे, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लिख लेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर 2 के पावर 0 गुने 5 का पावर मतलब 1 है, जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर 35/50। तो चलिए इसको भी कटा के देख लेते हैं, क्योंकि ये 5 से कटने वाला है।
5 सत्ते 35, 5 दहिया 50, यानी कि ये आ गया 7/10। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा तो हो जाएगा 7/2 गुने 5। इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना इसमें 2 और 5 आ रहे, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। अभी तक पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से लिखते हुए आ रहे हैं ना, उसी तरह से लिख देना है दोस्तों, ठीक है। तो बार बार एक ही बात को लिख रहे हैं तो टाइम भी लग रहा है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। 10 नंबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 77/210। इसको भी कटाते हैं, क्योंकि 3 से कटेगा है ना, 7 से कटेगा, सॉरी। ये कट जाएगा 11 सत्ते 77 और ये कटेगा 7 त्रिका 21। अब नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 11/30। तो यहाँ पे 30 का अगर हर 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 6×25, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5। अब देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा एक 3 आ जा रहा है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ओके दोस्तों, तो चलिए आशा करते हैं 1 नंबर के जो 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हमें पहचानना था किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा, आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी तक जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो रहा था उसको यहाँ पे लिख के और उसका दशमलव प्रसार लिख देना है। तो चलिए इसका हम आंसर देते हैं, सोल्यूशन। तो 1 नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उसमें हम देख लेंगे कौन कौन सी संख्या शांत थे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर में देखे थे 13/3125 जो था ना, इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। अब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो भाग दे करके, यानी कि हम क्या करेंगे 13 में, यहाँ पे 13 में 3125 से पहले हम भाग करके देखेंगे। ओके, इसका दशमलव प्रसार कितना आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देंगे हम दशमलव, तो आ जाएगा 0। अब 130 कम हो रहा था, फिर एक बार और 0 देंगे, तब यहाँ पे 0 देंगे। अभी भी नहीं लगेगा तो एक और 0 देके तब यहाँ पे 0 देंगे। अब दोस्तों इसको भाग करेंगे। ओके, तो 3 चौके बार, तो 4 बार में कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 पर 00। ओके, तो इसको घटाइए 0 0, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा क्या, ये कट जाएगा। अब चूंकि दशमलव पड़ गया तो अपने मन से एक 0 दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कटेगा यह 1 टाइम में 3125 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5। ओके, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 8। ओके, यहाँ पे 1 ना बचेगा दोस्तों, माफ़ करिएगा, तो हो जाएगा 6 त्रिका 18। जब भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हो गया, यहाँ पे पूरा कट गया, तो हो जाएगा 0.00416। इसका दशमलव प्रसार हो गया। फिर और किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत था, तो एक था यहाँ पे 17/8 का दशमलव प्रसार क्या था, इसका दशमलव प्रसार शांत था। तो इसको भी दोस्तों इसी तरह से भाग करके देख लेंगे हम, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 2.125। ओके, अब भाग करके देख लेंगे दोस्तों, दशमलव का भाग तो आप लोग को आता ही होगा। ओके, 3 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत था, 15/1600। इसका भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। अब इसको भाग देंगे 15 में 1600 से, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 0.00937 ओके दोस्तों, इसको भाग करके आप चेक कर लेंगे। 23/2 के पावर 3 गुने 5 का पावर 2, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा दोस्तों आएगा 0.115। ओके, पांचवा जो आंसर था दोस्तों वो किसका हो जाएगा, यहाँ पे 35/50 का भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। इसका दशमलव प्रसार जब हम कटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 0.7। यही थे आपके 2 नंबर के आंसर। आशा करते हैं दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, दिया हुआ है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना है ये जो 3 संख्याएं दिए गए हैं परिमेय कौन है कौन अपरिमेय है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है तो ऑफकोर्स उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर p/q के रूप में उसे लिखेंगे तो q के अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिए कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों 43.123, मतलब ये 9 तक लिखा हुआ है और चूंकि 9 पे जाके एंड कर दिया, मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे यह परिमेय संख्या है तथा p/q के रूप में q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। ओके साथियों, आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे।
बढ़ते हैं यहाँ पे 2 नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब 2 नंबर अगर हम ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 0.120, फिर 1200, 1200, 1200, डॉट 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 डॉट, मतलब कि ये अनंत तक बढ़ते हुए जा रहा है। इसमें तो कोई निश्चित नहीं कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब हम इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। मतलब जो 2 नंबर का सॉल्व है दोस्तों, आंसर जो है उसको हम लिख देंगे यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ओके दोस्तों, यह जो दशमलव प्रसार दिख रहा है यह है अशांत आवर्ती। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। अब ये दशमलव प्रसार जो अशांत आवर्ती है, मतलब यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख देते हैं 3 नंबर का आंसर यहाँ पे, यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ओके साथियों, तो यह था प्रश्नावली अपना 1.4। ठीक है, और इसी प्रश्नावली के साथ अपना वास्तविक संख्या जो है समाप्त हो गया दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग को यह टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा साथियों वो बहुपद चैप्टर से होगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्या पूर्णतः आपका समाप्त हो गया है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।